सुखदेव जी कहते हैं जिस विधि परमात्मा रखना चाहिए रहिए साहब। जीवन में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या ये व्यक्ति के शत्रु है और जीवन में ज्ञान ही सबसे बड़ा मित्र है। जीवन में सबसे बड़ा धन संतोष रूपी धन है। सुखदेव जी के मुख से जब ऐसे वचन सुने तो सुखदेव जी के मन में न तो हर्ष हुआ न कोई दुख हुआ, क्योंकि वेदव्यास भगवान ने कहा था जब किसी के पास जाओ तो उनके वैभव को मत देखना, ज्ञान को देखो। जाति न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। जनक जी को जब पता लगा सुखदेव जी आए हैं तो पूछा राजन किसलिए आए हो, क्या कारण है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि हमारे पिता चाहते हैं कि हम ब्याह करें, पर मैं गृहस्थ धर्म में नहीं बंधना चाहता हूँ। तब जनक जी ने बड़ा दिव्य उपदेश दिया और कहा हे राजन, गृहस्थ धर्म बंधन नहीं है। धर्म के मार्ग पर चल करके खूब धन कमाओ। अपने धन को हमेशा सतमार्ग पर लगाना चाहिए। संसार में धर्म को चलाने के लिए ब्याह करें और जब पुत्र पौत्र हो जाए तो बुढ़ापे में भगवान का भजन करें, संतों का संग करें। तो सुखदेव जी ने कहा कि महाराज कैसे पता चलेगा संसार में कौन संत है कौन असंत है? तो जनक जी कहते सुनो राजा, शैले शैलेन माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। हर पर्वत पर माणिक नहीं मिलता, हर हाथी के मस्तक पर मौक्तिक नहीं मिलता, उसी प्रकार हर जगह साधु नहीं, जिस प्रकार हर जगह चंदन के वृक्ष नहीं पाए जाते। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की, सुख की, पुत्र की इच्छा बनी रहे तो सन्यासी होकर के भी कोई फायदा नहीं। शुद्धो मुक्त सदैव आत्मा नवे बद्यत कहिर्जिता, बंद मोक्षो मना संस्तो तस्मिन् शांति प्रसायन्ति। आत्मा शुद्ध है, मुक्त है, आत्मा बंधन में नहीं बनती। बंधन का कारण भी मन है और मुक्ति का कारण भी मन है। इसलिए सत्संग करना चाहिए, क्योंकि बिना सत्संग का जीव को ज्ञान हो ही नहीं सकता है। बिनो सत्संग विवेक न होई, बिनो सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न
मित्रिया नारी आपातकाल करे थे उचारी आपातकाल उचारी। इसलिए जनक जी कहते हैं आपत्ति काल में 4 लोगों की परीक्षा होती है, धर्म की, धैर्य की। जीवन में दुख आ जाए तो धैर्य मत खोना, जीवन में दुख आ जाए तो अपने धर्म को मत भूलना। मित्र की परीक्षा विपत्ति में और पत्नी की परीक्षा विपत्ति में होती है। बड़ा दिव्य उपदेश दिया और कहा हे पुत्र ब्याह करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जनक जी के वचन सुखदेव जी को बहुत अच्छे लगे। सुखदेव जी अपने पिता के पास लौट आए। वेदव्यास भगवान ने जब अपने पुत्र को आते हुए देखा तो हृदय से लगा दिया और सुखदेव अपने ही पिता के साथ रहने लगे। समय आने पर पितरों की पीवरी नामक कन्या से सुखदेव जी का ब्याह हुआ। उस कन्या से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम है गौर प्रभु, एक का नाम है कृष्ण, एक का नाम है भूरी और एक का नाम है देवश्रुत। एक कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम है कीर्ति। कीर्ति का विवाह विभ्राज के पुत्र अणु के साथ हुआ और जब पुत्र पौत्र हो गए तो सुखदेव जी अपने पिता का संग त्याग करके भगवान का भजन करने लगे। सुखदेव जी के चले जाने पर वेदव्यास भगवान को बड़ा दुख हुआ। अपने पुत्र को हिमालय में ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। अपने शिष्यों के साथ वापस लौट आए और एक दिन वेदव्यास भगवान को माँ की याद आ गई और सोचने लगे हम अपनी माँ को छोड़ करके आए थे, अब हमारी माँ किस अवस्था में होगी। जरा माँ का भी हाल पूछ करके आते हैं। निषादों से पूछा मेरी माँ कहाँ है। किसी ने मेरी माँ को देखा तो निषादों ने बताया व्यास जी तुम्हारी माँ का ब्याह निषाद राज ने शांतनु के साथ कर लिया। वेदव्यास भगवान शांतनु के घर में आ गए। शांतनु ने बड़ा दिव्य स्वागत किया और कहा व्यास जी आपका आगमन कैसे हुआ। व्यास जी ने सारी कथा सुनाई। शांतनु के प्रेम को देख करके सरस्वती नदी के किनारे आश्रम बना करके रहने लगे और विचार किया जब मेरे शिष्य मुझे छोड़ करके चले गए, जब मेरा पुत्र मुझे छोड़ करके चला गया तो दुनिया में भला कौन किसका साथ निभाएगा। भगवान भरोसे है दुनिया, दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्रवण के अंधे मात पिता, जब मरण हुआ तब कोई नहीं। भगवान भरोसे है दुनिया, दुनिया में किसी का कोई नहीं। दशरथ के 4 बेटे थे पर मरण हुआ तो कोई नहीं। सुल्तान जहाँ के राजा थे सूने पड़े मरघट उनके, जहाँ चाहने वाले लाखों थे वहाँ रोने वाला कोई नहीं। इसलिए सोचने लगे संसार में किसी का कोई नहीं।